नमस्कार दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मुझे गिफ्ट मिले थे प्लांट एडीनियम के और मैंने उसकी रिपोर्टिंग की और अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आज मैं उन्हीं एडीनियम प्लांट्स का आपको अपडेट देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सबसे बड़े वाले प्लांट का अपडेट आपको दे रही हूँ। तो सॉयल मिक्सचर मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैंने इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया था। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। और सभी को मैंने लगभग बराबर पॉट में शिफ्ट किया है, सिवाय इन दो ग्राफ्टिंग वाली दो कटिंग को छोड़ करके बाकी सभी को मैंने 6 इंच का पॉट दिया है। तो सबसे पहले मैं इस सबसे बड़े वाले का अपडेट आपको दे रही हूँ। और इसका कॉटेक्स जब ये मुझे मिला था तो पिचक रहा था, और अब आप ये देख सकते हैं मैं इसे दबा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है और इसमें अभी नमी बाकी है। और वो नमी इसलिए बाकी है, आप इसमें देख रहे होंगे मैंने इसमें छोटे छोटे कुछ सीड्स डाले हैं। तो उन सीड्स की वजह से मैंने ऊपरी सतह पे, ये सूख गई थी इसकी मिट्टी आज, तो मैंने इसकी ऊपरी सतह पर थोड़ा सा नमी बिखेरी है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा बालकनी का एरिया है और यहाँ पे मेरे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर सुबह 10:30 के बाद प्रॉपर सनलाइट आती है और बहुत तेज़ धूप यहाँ पर लगती है, और करीब 3 से 4 बजे तक यहाँ पर लगातार फुल सनलाइट रहती है। और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे ये बोरोटेल्स की कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर फुल सनलाइट में ये सकुलेंट मैंने रखा हुआ है। इवन ये गर्मियों में भी यहीं पे रहा और यहाँ पे झुलसाने वाली गर्मी पड़ती थी, लेकिन तब भी इसको कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है और ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ये कटिंग से प्रोपोगेटेड मेरे जड़ी प्लांट हैं, इनको मैंने रिपोर्ट किया था जून में और उसके बाद से मैंने यहीं पे रख दिया था। तो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं हैं, लेकिन कोई बैड इफ़ेक्ट इन पर नहीं है। और इधर मैंने ये छोटे छोटे अपने प्लांटर रखे हैं और ये पिंक कलर का मेरा जिरेनियम, इसमें बड़ ये दिखने लगी हैं अब, तो इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। और भी कई सारे मैंने बहुत छोटे छोटे पॉट्स में यहाँ प्लांटर रखे हुए हैं। और एक ये मुझे कहीं से कटिंग मिल गई थी और ये कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी। बहुत ही छोटी कटिंग थी, एक वाटर ड्रॉप के बराबर थी ये, और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी ऊपर आ गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी मैं इसको इसी में रहने दूँगी और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे थोड़े से बड़े अगर मिट्टी का पॉट मिलेगा तो मिट्टी के पॉट में, अदरवाइज़ ऐसे ही किसी वेस्ट पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे सेक्युलेंट्स, और ये मेरी जेड की कटिंग भी बार मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जेड की कटिंग मैं अपनी सिस्टर से मांग के लाई थी और अभी बहुत ही घनी हो चुकी है और इसमें बहुत ब्रांचेज निकल के आ गई है, और इससे अब मैं और भी प्लांट्स तैयार कर पाऊँगी, इतना घना ये हो गया है। तो इतने सारे मेरे यहाँ पे ये प्लांटर रखे हुए हैं और इधर ये मेरे और भी प्लांटर हैं जिनमें से अभी मुझे कुछ खाली करने हैं। और यहाँ ये मेरी अपराजिता में ये मैंने छोड़ रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लावर के साथ ही ये सीड पॉट तैयार हो गया है और इसमें से अब मुझे सीड हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। तो सीड हार्वेस्टिंग के लिए मैंने इसे छोड़ा था और अब मैं इसे कट करके दोबारा अगले महीने रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि इसी पुराने प्लांट से मैं दोबारा से फ्लावरिंग ले सकूँ। और इधर मैक्सिकन पिटूनिया भी अब ये वापस बीच में मुरझा गया था, तो अभी ये वापस इसमें पत्तियाँ आने लगी हैं। तो और इसके अंदर ये इचीवेरिया बहुत सारे मेरे प्रोपोगेट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इचीवेरिया के अलावा मैंने इसमें कुछ और भी लीव्स डाली हैं, देखती हूँ अगर वो प्रोपोगेट होंगी तो चलिए मैं आपको एडीनियम की अपनी अपडेट देने जा रही थी और मैं अपने बालकनी का ही अपडेट आपको देने लग गई, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
तो ये सबसे बड़ा वाला जो मेरा प्लांट था, इसका कॉटेक्स अब बिल्कुल हार्ड हो गया है और इसमें जितनी भी ब्रांचेस थी सभी ब्रांच पे अब लीव्स निकल के आ गई हैं। और ये वाली ब्रांच पर सोनी सर ने जब ये मुझे भेजा था तो उस समय उन्होंने इसमें कुछ फ्लावर बड छोड़ दी थी और सारी फ्लावर, एक भी फ्लावर बड इसमें ऐसी नहीं हुई कि जो नीचे गिरी हो। सारी फ्लावर बड बाकायदा खिल करके और खिलने के बाद जो है ड्रॉप हुई हैं। तो अब सारी फ्लावर बड इसमें से खिल चुकी हैं, तो अब ये खाली हो गया है। और इधर भी फ्लावर बड थी वो भी खिल चुकी हैं और इसमें वो खिलने के बाद उसका जो पोर्शन था जहाँ से बड निकल रही थी वो नीचे गिर चुका है और अब यहाँ से भी पत्तियाँ निकल के आ गई हैं। तो ये पूरा प्लांट इस तरीके से अब हेल्दी हो गया है। दिखाती हूँ दूसरे प्लांट का अपडेट। दूसरे प्लांट का कॉटेक्स भी उस समय पिचक रहा था, तो ये भी अब पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है, यानी ये सर्वाइव कर रहा है। डोंट उद्दू, तो ये भी अब सर्वाइव हो चुका है। और इस पर मैंने जब रिपोर्टिंग की थी उस समय मैंने कुछ सीड डाल दिए थे, तो आप ये देख सकते हैं इसमें पिटूनिया ग्रो हो रहे हैं और एक ये डॉग फ्लावर भी ग्रो हो रहा है। तो ये अब मुझे ये आज हटाना पड़ेगा यहाँ से। और इसका कॉटेक्स का अपडेट मैंने आपको दिया और अब इसकी टिप पे भी बड निकल के आ रही है, लीव्स बड निकल के आ रही है, ये देखिए। तो ये सारी टिप्स पे इसके लीव्स निकल के आ गई हैं। और इवन ये वाली जो बड थी इस पे ये सिंगल वाली जो पत्ती थी, मैं आपको बता रही थी कि ये पीली हो रही है और कैमरे में उस समय ये दिख नहीं रही थी, लेकिन अब ये ख़राब होकर के निकल गई है। लेकिन वहाँ से भी नई लीव निकल के आ रही है, तो यानी एक भी इसकी ब्रांच ख़राब नहीं हुई है और सभी ब्रांच से न्यू ग्रोथ इनिशिएट हो गई है। उसके बाद ये तीसरे नंबर का पॉट है और इसमें मैंने ये वाला प्लांट लगाया था और ये शायद वो वाला प्लांट है जिसकी थोड़ा योगा वाली शेप है, यानी ये शेप, यानी इसका ये वाला पोर्शन मैंने इसको बचाने के लिए मिट्टी में ही दबा दिया था। ये उस समय पिचक रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है और गोल हो चुका है। और सबसे अच्छी बात कि अब इसकी हर टिप से लीव्स निकल रही हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए। तो ये वाला भी सक्सेसफुली अब ग्रो हो चुका है और इन तीनों को अब कोई ख़तरा नहीं है, ये मैं जान गई हूँ। अब दिखाती हूँ मैं अगले प्लांट का आपको अपडेट। 3 प्लांट के मैं दे चुकी हूँ, मुझे 9 प्लांट मिले थे, उसमें से अब ये वाला प्लांट है। तो इसकी टिप मुझे हल्की ग्रीन दिखाई दे रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ दिनों बाद इस पे से भी लीव्स निकल के आ जाएंगी। और उसके बाद ये एक ग्राफ्टिंग वाला प्लांट था जिस पे ये सिंगल लीव थी, तो ये सिंगल लीव अब तक ख़राब नहीं हुई है और इसकी बगल से मुझे नई लीव निकलती हुई दिख रही है। तो मैं सबसे ज़्यादा इस प्लांट के लिए खुश हूँ क्योंकि ये ग्राफ्टिंग वाला प्लांट था और इसमें अब मुझे नई ग्रोथ दिख रही है, तो ग्राफ्टिंग वाला प्लांट मेरा चल गया है। तो इसलिए ये मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है कि मैंने इस ग्राफ्टिंग वाले प्लांट को भी ज़िंदा कर लिया है। और उसके बाद ये 7वां प्लांट है और इसकी टिप भी मुझे अब थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन होती दिख रही है, शायद इसमें कुछ ग्रोथ जैसी कुछ दिख रही है और ये टिप भी इसका ग्रीन हो चला है। तो ये वाला प्लांट भी अब मैंने बचा लिया है। तो ग्राफ्टिंग वाला एक प्लांट मेरा बच गया है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 प्लांट के अपडेट दिखा दिए हैं, 6 नहीं 7 प्लांट के अपडेट दिखा दिए हैं। 1 2 3 और 3 उसमें 6 प्लांट के दिखा दिए हैं और ये 7वां प्लांट है मेरा। इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। ये मैंने दही के डिब्बे में लगा दिया था, इसके साथ मैंने एक प्लांट और लगा दिया था लेकिन वो मर गया था, तो मैंने सोचा कि कहीं उसकी वजह से ये भी ना सड़ जाए, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। लेकिन उसको हटाने के बाद भी ये इसमें ग्राफ्टिंग वाला प्लांट बचा हुआ था ये, तो इसकी टिप पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और मैं इसको एक बार छू के भी देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो रहा हो ऊपर से। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये ख़राब हुआ है या नहीं, पिचक तो रहा है हल्का हल्का। तो ये एक्चुअली ग्राफ्टिंग वाला प्लांट था और इसलिए मैं चाहती थी कि ये ज़रूर जिए।
तो मुझे लगता है कि बीच में इसकी टिप पे कुछ ग्रीन ग्रीन तो हुआ था, लेकिन फिर से ये इसकी सेहत ख़राब हो गई है। तो ये वाला प्लांट, इसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकती कि ये चला है या नहीं चला है। तो ये ग्राफ्टिंग वाला प्लांट, अभी इसके लिए मैं दुखी हूँ कि ये प्लांट मैं ढंग से नहीं बचा पाई। और दोस्तों, ये वो वाला प्लांट है जो कि अनबॉक्सिंग के बाद मैं देखना भूल गई थी, और अनबॉक्सिंग के कई दिन बाद मुझे ये प्लांट वापस मिला था। तो इसकी टिप पे भी अभी मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसकी जो टहनी है वो ग्रीन है, यानी सूखी नहीं है अभी, और हेल्दी भी दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे मैं अभी उम्मीद कर सकती हूँ कि ये ज़िंदा रहेगा, लेकिन ये ग्राफ्टिंग वाला प्लांट, इसका मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़िंदा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी अपडेट, और आई होप कि ये दोनों प्लांट भी मेरे सरवाइव कर जाएं। 2 प्लांट हैं जिन पे अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सरवाइव नहीं कर रहे हैं। तो ये थी मेरी एडीनियम की अपडेट। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।